हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में देख रहे थे कि परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, इस तरह की सप्लाई का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब मुद्रा परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के द्वारा किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, किस तरीके से इस प्रकार की सर्विसेज का जो सप्लायर है वो इस सप्लाई का वैल्यू डिटरमाइन करेगा, ये हम लोगों ने देखा। आज हम बात करेंगे बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स बाय ट्रैवल एजेंट्स। एयर ट्रैवल एजेंट्स द्वारा एयर टिकट्स की बुकिंग संबंधी आपूर्ति। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स बाय ट्रैवल एजेंट्स। वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित होगा, ये हम देखेंगे। इसके लिए रूल 32 सब रूल 3 को फॉलो किया जाता है। सरकमस्टांसेस है और वैल्यूएशन ऑफ सर्विस बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। ये कह रहा है कि एरोप्लेन से अगर आपको जर्नी करना है और आप एयर ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं तो टिकट की बुकिंग की जो सेवा प्रदान की जा रही है एयर ट्रैवल एजेंट के द्वारा, उसका वैल्यू यानी उस सप्लाई का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा। नंबर 1 है डोमेस्टिक बुकिंग्स और नंबर 2 है इंटरनेशनल बुकिंग्स। डोमेस्टिक बुकिंग्स में रूल क्या है? 5% ऑफ द बेसिक फेयर। और इंटरनेशनल बुकिंग्स में क्या है वैल्यूएशन? 10% ऑफ द बेसिक फेयर। बेसिक फेयर मीन्स दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर on which commission is normally paid to the air travel agent by the airline। मतलब ये जो मूल किराए का 5% या मूल किराए का जो 10% है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए, यहां पर मूल किराया बेसिक फेयर का मतलब है किराया का ऐसा भाग जिस पर जेनरली एयरलाइंस द्वारा एयर ट्रैवल एजेंट को कमीशन दिया जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है मिस्टर प्रकाश एन एयर ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2000। श्री प्रकाश जो कि एक एयर ट्रैवल एजेंट हैं, अक्टूबर 2000 के महीने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। जानकारी क्या है? डेट है, पर्टिकुलर्स है, बेसिक फेयर है, कमीशन है, टोटल वैल्यू ऑफ टिकट है। मतलब तारीख दी हुई है, विवरण है, मूल किराया है यानी आधार किराया, कमीशन है और टिकट का कुल मूल्य है। 2 अक्टूबर 2000 को बुक्ड बाय मिस्टर राम फॉर दिल्ली टू चेन्नई। दिल्ली से चेन्नई के लिए
श्री राम के द्वारा बुक की गई टिकट। मूल किराया बेसिक फेयर कितना है? 3,000 रुपया। कमीशन कितना चार्ज हुआ? 500 रुपया। और टिकट का पूरा वैल्यू कितना लिया गया है? 6,000। ठीक है। 10 अक्टूबर 2000 को बुक्ड बाय मिस्टर सचिन फॉर दिल्ली टू बैंकॉक। दिल्ली से बैंकॉक के लिए श्री सचिन के द्वारा बुक की गई टिकट। बेसिक फेयर मूल किराया है 15,000 रुपया। कमीशन है 1,500 रुपया जो कि ट्रेवल एजेंट ले रहा है मिस्टर प्रकाश। और टोटल वैल्यू ऑफ टिकट है आपका 19,000 19,000। 24 अक्टूबर 2000 को यानी 24 अक्टूबर 2000 को बुक्ड बाय मिस्टर राज फॉर दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई के लिए श्री राज के द्वारा बुक कराई गई टिकट। मूल किराया बेसिक फेयर है 2600 रुपीज 2600 रुपया। कमीशन है 500 रुपया। टोटल वैल्यू ऑफ टिकट है 5500 रुपीज 5500 रुपया। कंप्यूट वैल्यू अंडर वेरियस मेथड्स एप्लीकेबल फॉर एयर ट्रैवल एजेंट। हवाई यात्रा एजेंट के लिए मतलब एयर ट्रैवल एजेंट के लिए लागू विभिन्न विधियों के तहत मूल्य की गणना कीजिए। यहां पर देखिए मिस्टर राम बुक कराया है दिल्ली से चेन्नई के लिए। ये घरेलू उड़ान है, डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक फ्लाइट है। उस कंडीशन में क्या है, जो बेसिक फेयर है उसका 5% होगा वैल्यू। दिल्ली से बैंकॉक ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसमें बेसिक फेयर का 10% होगा। दिल्ली टू मुंबई ये डोमेस्टिक है, घरेलू है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से चेन्नई जाना है, बेसिक फेयर का 5%। लेकिन जो दिल्ली से बैंकॉक है ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक फेयर का यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है। एज पर द ऑप्शन गिवन इन CGST रूल्स वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। 2 अक्टूबर 2000 वाला डोमेस्टिक बेसिक फेयर का 5%। डोमेस्टिक बेसिक फेयर है 3,000, इसका 5% निकाले 150 रुपये आया। 10 अक्टूबर को इंटरनेशनल फ्लाइट है दिल्ली से बैंकॉक का, बेसिक फेयर इंटरनेशनल बेसिक फेयर का 10% तो 15,000 का 10% 1,500 रुपया हो गया। और 24 अक्टूबर को जो फ्लाइट है वो दिल्ली से मुंबई का है, डोमेस्टिक फ्लाइट है तो डोमेस्टिक बेसिक फेयर का 5%, 2600 का 5% निकालेंगे 130 रुपया आएगा 130। तो ये तीनों मिलाकर आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, मतलब कि सप्लाई प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट मिस्टर प्रकाश 1790 रुपया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, वैल्यू क्या होगा जो कमीशन रिसीव किया है एयर ट्रैवल एजेंट, कितना कमीशन रिसीव किया है? 500 रुपया, 1,500 रुपया और 500 रुपया। ठीक है, कुल मिलाकर 2,500 रुपया कमीशन रिसीव किया है। तो दो ऑप्शन है, एयर ट्रैवल एजेंट जो एयर टिकट्स की बुकिंग करवाता है, इस तरह की जो सप्लाई है उसका वैल्यू या तो 1790 होगा या 2,500। अब ये डिटरमाइन कौन करेगा? सप्लायर खुद, कि भाई हम किस वैल्यू को लेकर चलें। ठीक है, रूल को फिर से दिमाग में सेट कर लीजिए। एयर टिकट बुकिंग से संबंधित जो सेवाएं हैं जो कि एयर ट्रैवल एजेंट द्वारा प्रदान की जाती हैं, ठीक है, उनका वैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन घरेलू उड़ानों की बुकिंग मतलब कि डोमेस्टिक फ्लाइट जो है उस केस में क्या है, जो आपका डोमेस्टिक बेसिक फेयर है, जो घरेलू मूल किराया है उसका 5%। तो ये दिल्ली से चेन्नई घरेलू फ्लाइट था। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग होने पर जो अंतरराष्ट्रीय मूल किराया है उसका 10%, जैसे कि दिल्ली से बैंकॉक इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो यहां पर दिल्ली से चेन्नई और दिल्ली से मुंबई ये दो जो है आपका डोमेस्टिक है, घरेलू उड़ान है। तो घरेलू उड़ान में जो घरेलू
बेसिक फेयर है उसका 5%, तो इसका 5% और इसका 5% निकाले। और जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान है जैसे दिल्ली से बैंकॉक वाली, उसमें जो बेसिक फेयर है उसका कितना लगा रहे हैं, 10%। इस तरीके से जो आएगा यही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। या हम लोग सप्लायर का जो, ये तो तीनों में मिलाकर 1790 रुपया हो जा रहा है, और कमीशन जो रिसीव किया वो कितना है आपका 2500 रुपया, 500, 1500 और 500। वैल्यू शैल बी द कमीशन रिसीव्ड। अब यहां पर या तो इस वैल्यू को लिया जाए बाय द सप्लायर या इस वैल्यू को लिया जाए। अब दोनों में से किसको सप्लाई का वैल्यू माना जाए ये डिपेंड करता है एयर ट्रैवल एजेंट पर। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।